क्योंकि हर गुस्सा कुछ कहता है। कोई भी इमोशन होता है, उसका एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन पर रिएक्शन सेम हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन का एक्शन सेम हो। बात एक जैसी लगती है, पर अब मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा। हम जब पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं तो हम पेशेंट से पूछते हैं, आपको गुस्सा आता है? आप गुस्से में क्या करते हैं? आपको गुस्सा क्यों आता है? हम उस पर ज़्यादा गंभीरता से नहीं जाते। हम देखते हैं अच्छा ठीक है, इसको गुस्सा, किसी को भी गुस्सा गाली देने पर आएगा या उस पर एक्शन करेगा कि वो उससे लड़ाई करने लग जाएगा। लेकिन जब हम उसके डीप में जाके देखेंगे कि इसको जो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से के पीछे कारण क्या है, और वो कारण कहीं ना कहीं उस दवाई तक, उस रेमेडी तक पहुंचने में बहुत फायदा करता है। जैसे हम एंगर की बात करते हैं, एंगर फ्रॉम इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष या दबा हुआ क्रोध। कैसे कि एक आदमी बाजार में सब्जी खरीद रहा है या कोई भी काम कर रहा है या सड़क पर चल रहा है, चलते चलते किसी का धक्का उसको लग गया या उसका धक्का किसी को लग गया, या बाजार में किसी से टच हो गया, कोई बात हो गई और उसकी लड़ाई हो गई, कहासुनी हो गई, और सामने वाले ने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया और वो कुछ नहीं बोल पाया, तो वो जो दबा हुआ गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उसकी उस बीमारी का कारण बनेगा जो आगे उसको होने वाली है। वो घर आएगा, वो सोचता रहेगा कि मैं, उसने मेरे साथ गलत किया, वो सोचता रहेगा कि मैं परेशान हुआ, और सोचते 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 ये जो मेंटल परेशानी है ये कहीं ना कहीं उसके फिजिकल पे दिखने लगेगी। इसमें नंबर 1 दवाई होती है स्टेफिसिग्रिया। इसमें अपमान के साथ एक गिल्ट होती है। कई बार इसको ये लगता है कि इसने, जैसे अगर आप स्टेफिसिग्रिया जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि स्टेफिसिग्रिया जो है वो गलत कामों का मतलब वो जैसे सेक्सुअल एक्ट्स में लगा रहता है, और सेक्सुअल एक्ट्स में वो इतना इंडल्ज होता है, और बाद में जब वो उस सेक्सुअल एक्ट को पूरा कर लेता है तो उसे अपने आप पे गुस्सा आता है कि ये मैंने क्यों किया, मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इस गुस्से से भी वो बीमार हो सकता है, अपमान वाले से गुस्से से वो बीमार हो सकता है। दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस जो है एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, लेकिन कहते हैं कि हर बाप का भी एक बाप होता है। वैसे ही अगर इस कोलोसिंथ को, इसको कभी इसका कोई बाप मिल जाए जो इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दे, या ये अपने घर में ह्यूमिलिएट हो जाए। एक फादर है, एक समय तक उसकी चलती आई और बाद में नई बहू आ गई, या किसी ने उसको खरी खोटी सुना दी, या उसने कुछ कहा और वो नहीं चलने दी, तो वो उस अपमान के घूंट को पीकर बीमार हो जाएगा। और वो जो अपमान का घूंट जो उसने पिया है वो कहीं ना कहीं उसका वो दबा हुआ गुस्सा है, जो कि उसके शरीर में आप देखते होंगे कि उसको लाइटनिंग लाइक पेन हो जाते हैं। दर्द एक जगह से चलेगा दूसरी जगह जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चाइना की। चाइना एक ऐसी मेडिसिन है जिसको एक ऐसी चीज पर गुस्सा आता है जिस पर किसी को गुस्सा नहीं आता। इसको केयरसिंग पर गुस्सा आ जाता है। अगर कोई इसको प्यार से छू ले, इसको पुचकारे, तो इसको ये लगता है कि इसके इस पुचकारने में, प्यार से छूने में, चाहे वो सामने वाला आदमी सही हो, कुछ गलत है, और वो उसको झड़क देती है गुस्से से। नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर मेडिसिन है जो पुराने ग्रजेस अपने अंदर रखता है। वो नहीं चाहता अपनी परेशानी किसी को बताना। उससे कोई अगर परेशानी पूछना चाहता है, उसको कंसोल करना चाहता है, तो वो इरिटेट हो जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या मतलब, जो मेरे साथ हुआ वो मैं देख लूंगा, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप उसे सांत्वना दे रहे हैं और उस सांत्वना को वो गाली की तरह लेता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आपने कोई बात रखी, आपने कोई मत रखा और उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। आप कोई बात कह रहे हैं और उसको कोई नहीं मान रहा, उसमें अपनी बात बीच में ला रहा है। तो ये मेडिसिन्स हैं जो कि ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक कोई भी आदमी अगर अपनी बात रखेगा और उसकी बात को अगर काटा जाएगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। उसमें जो मेडिसिन्स हैं वो है सीपिया
ऑरम मेटालिकम, इग्नेशिया, लाइको, चारों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन गुस्से के रीजन पर वो एक तरीके से रिएक्ट करती हैं। सीपिया एक अलग पर्सनैलिटी है। ऑरम मेटालिकम के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमेशा सुसाइड के बारे में सोचता रहता है। इग्नेशिया भी नेट्रम्यूट की तरह अपने ग्रजेस को संभाले रखता है। लाइकोपोडियम अहंकारी व्यक्ति होता है, ये चाहता है कि मैंने जो कहा वो होना चाहिए, और जब भी वो नहीं होता है तो इसको गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आता है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई बात कर रहे हैं, आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई व्यवधान पैदा करे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आपकी गाड़ी एक स्पीड से चली जा रही है और अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वो आपकी गति में इंटरप्शन आ गया। वैसे ही आपके किसी एक्ट में, आपके किसी बोले जाने में अगर कोई बीच बीच में टोक रहा है, बोल रहा है, तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कैमोमिला को और नक्सोमिका को। इवन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसको बुरी तरीके से ह्यूमिलेट कर देते हैं कि तूने बीच में कैसे बोला, तूने, मैं कोई बात कह रहा हूं उसको पूरा सुने बिना बीच में कैसे बोल रहा है। वो चाहे कोई भी हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई बड़ा आदमी बैठा है, कोई भी बैठा है, वो इतना चिढ़ जाते हैं इस बात से क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, और उनकी बात में अगर बीच में कोई आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। हीपरसल्फ एक ऐसी लेडी होती है जिसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बच्चे को आग तक में फेंक सकती है गुस्से में। ये वो पर्सन होता है जो गुस्से में किसी के चाकू तक मार सकता है। एंटिमक्रूड, आपने एंटिमक्रूड के बारे में पढ़ा होगा। एंटिमक्रूड का जो बच्चा है, अगर आप उसकी तरफ देखोगे, ही इज एंग्री व्हेन टच्ड और इवन लुक्ड एट। छुए जाने पर, बच्चा आपकी क्लिनिक में आ रहा है और आपने उसके पल्स चेक करने के लिए उसके हाथ को छूना चाहा, तो वो झटक देगा हाथ को, रोने लग जाएगा, गुस्सा करेगा। इवन अगर वो साइड में खड़ा है और आपने उसकी तरफ देख भी लिया तो उसे बर्दाश्त नहीं कि इसने मेरी तरफ देखा कैसे। इसके बाद में एक मेडिसिन जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, स्टेफिसिग्रिया। ये जब गुस्सा करता है, अगर इसको गुस्सा निकालने का मौका मिले तो ये कोई भी चीज हो उसको फेंक देता है, तोड़ देता है, चाहे कैसा भी सामान हो, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो उसको फेंक देगा, थ्रोज थिंग्स अवे। दो मेडिसिन और हैं जो गुस्से में क्या करती है, मैं आपको बताता हूं। डल्कामारा और कार्बोवेज, ये दो ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी जगत की जिनको अगर गुस्सा आ जाए और अगर ये गुस्सा ना निकल पाए तो ये सुसाइड तक कर सकते हैं गुस्से में। इतने गुस्से वाले होते हैं कि जैसे आपने देखा, हीपरसल्फ सामने वाले को स्टैप कर देगा, ये खुद को स्टैप कर लेंगे, खुद को मार लेंगे। तो आपने देखा कि इमोशन, एक इमोशन पर अलग अलग मेडिसिन कैसे रिएक्ट कर रही हैं, और उस रिएक्शन के रूट में रीजन क्या छुपा है। उनका ह्यूमिलेशन हो रहा है, उनका अहंकार दब रहा है, उनको कोई बात सहन नहीं हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेडिसिन रिएक्ट करती है। इस तरीके के और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।